नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टोरी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं ये बड़ी ही लाजवाब स्टोरी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी पहले भी सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये स्टोरी, ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ये स्टोरी जरा अलग अंदाज से सुनाने वाला हूं ताकि इस स्टोरी में बताया हुआ लेसन आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सके। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार करते रहते हैं कुछ लोग हमेशा, और इस इंतजार के चक्कर में वो अपनी लाइफ में आने वाले मौकों को छोड़ते चले जाते हैं, और ऐसा करने से उनकी लाइफ पहले से भी और ज्यादा बदतर होती चली जाती है। इंतजार करते रहने के चक्कर में वो जिंदगी भर कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन उनके दुख भरे दिन कभी खत्म नहीं होते। हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। इस कहानी में दो गधे हैं। इनमें से एक गधा तो बुद्धिमान निकलता है, लेकिन दूसरा गधा यह साबित कर देता है कि मैं गधा ही हूं, मुझे गधा बना के सही किया भगवान ने। इस कहानी का क्रक्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इस कहानी का क्रक्स यह है कि कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार करते रहते हैं और दिन में सपने देखते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, और उनकी जिंदगी उन्हीं के डिसीजंस और सोच की वजह से बदतर से भी बदतर होती चली जाती है। तो एक बार की बात है, दो गधे थे और उन दोनों गधों का एक ही मालिक था। अब उनका जो मालिक था वो बड़ा ही खतरनाक था, मतलब वो बड़ा अत्याचार करता था उन दो गधों पर। दिन भर उनसे काम करवाता था, 12-12 घंटा दिन भर उनके ऊपर भारी भारी सामान लादकर दिन भर उनसे मेहनत करवाता था, और खाने के लिए उनको कुछ ठीक से देता भी नहीं था। उनका ठीक से पेट भर भी नहीं पाता था, और मेहनत ऐसी करवाई जाती थी 12-12, 14-14 घंटे, चाहे धूप हो या बरसात, किसी भी तरह का आराम उन गधों को नहीं देता था उनका मालिक। तो वो जो मालिक था उसकी एक आदत थी। वो क्या करता था, जब भी उसे लगता था कि अब इन गधों को कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, तो वो उन्हें खिलाने पिलाने में कोई भी खर्चा करने से बचने के लिए उन्हें जंगल में ले जाता था। वहां पे दो खूंटे गाड़ता था और उनमें लंबी सी रस्सी बांध देता था, और उस रस्सी से उन गधों को बांध देता था ताकि ये गधे कहीं भागे भी नहीं और आसपास की घास ये चर ले। वो उनके खाने पीने के ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता था। नवाब थोड़ी है, गधे ही तो हैं, कुछ भी चर के अपना पेट भर लेंगे, ऐसी उसकी सोच थी। लेकिन काम उनसे बहुत ही भयंकर करवाता था। डेली उन गधों की बड़ी ही दुर्दशा चल रही थी, बड़ी ही खराब उनकी जिंदगी चल रही थी, यानी बड़ी ही तकलीफ में उनकी जिंदगी निकल रही थी। लेकिन जिंदगी मौका देती है दोस्त, जिंदगी हर किसी को मौका जरूर देती है, लेकिन कुछ लोग उस मौके को पहचानते नहीं है और उस मौके को लात मार देते हैं, और कुछ लोग उस मौके को पहचान कर अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं। तो ऐसा ही मौका एक दिन उन गधों के जीवन में भी आया। ध्यान से सुनना, क्या मौका आया। क्या हुआ कि एक बार की बात है, जब उनका मालिक उनको जंगल में घास चराने के लिए ले गया, तो जो उसने खूंटे गाड़े थे वो ठीक से नहीं गड़े। वो खूंटे गाड़ के जब उनका मालिक वहां से चला गया, थोड़ी देर के बाद घास चरते चरते दोनों गधों ने रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया तो वो खूंटे उखड़ गए। दोनों गधे अचानक ही आजाद हो गए। अब देखिए उन दोनों गधों में आपस में क्या बातचीत हो रही है। पहला गधा दूसरे से बोलता है, यार मौका आ गया, चल निकल लेते हैं, यहां से भाग लेते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे इससे तो बढ़िया ही जिंदगी जिएंगे, चल यार निकल लेते हैं यहां से। दूसरा गधा बोलता है, पागल हो गया है क्या, कहां जाएगा, यहां पर कम से कम रहने का, खाने पीने का कुछ तो ठिकाना तो है, कहां जाएगा, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा। पहला गधा फिर से बोलता है, यार कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ भी कर लेंगे, कोई तो मिलेगा ठीक ठाक खाना खिलाएगा, कुछ तो आराम की सुकून की जिंदगी मिलेगी यार, चल निकलते हैं यहां से, इससे तो बढ़िया ही जिंदगी जिएंगे। दूसरा वाला बोलता है, पागल हो गया है क्या, तू जा, मैं नहीं जा रहा, दिमाग खराब हो गया तेरा, जाएगा 2-4 दिन चक्कर लगाएगा और भूखा रहेगा और लौट के तुझको वापस यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद तेरे साथ क्या होगा सोचा है तूने, उसके बाद तेरे को डबल मेहनत करवाएगा वो मालिक, तेरी पिटाई भी अलग से होगी। तेरे दिमाग में भागने की बात आई कैसे, मैं नहीं भाग रहा हूं, तेरे को भागना है तू भाग जा। पहला वाला बोलता है, देख भाई मैं तो निकल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ आना है तो आ जा। दूसरा फिर बोलता है, मैं नहीं आ रहा हूं, तू जा। और इस डिस्कशन के बाद पहला वाला गधा वहां से भाग जाता है और दूसरा गधा वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद जब मालिक आता है तो देखता है कि अरे एक गधा तो भाग गया, एक ही गधा बचा है। अब वो मालिक क्या करता है, वो सोचता है कि चलो यार जो गधा चला गया उसे जाने दो, कहां जाऊं अब उसे ढूंढने, जो बचा है अब उसी से काम चलाऊंगा। अब दो गधों का काम भी ये मालिक इसी एक गधे से करवाने लगता है जो भागा नहीं था, यानी अब इस गधे के ऊपर डबल लोड आ गया। खाने पीने के लिए कोई एक्स्ट्रा सुविधा तो मिली नहीं, लेकिन मेहनत डबल करनी पड़ रही थी अब इस गधे को। अब यहां से ध्यान से समझना, ये गधा अभी भी अपने मन को तसल्ली देने में लगा हुआ है कि यार चलो कोई बात नहीं, डबल मेहनत करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, वो तो शायद अब तक मर भी गया होगा, मैं कम से कम जिंदा तो हूं।
अब इस तरीके से इस गधे की जिंदगी चलती रहती है। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद जो गधा भागा नहीं था, उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई होती है। ये और ज्यादा दुबला पतला हो गया होता है, मरने की हालत में आ गया होता है। ऐसे ही मालिक अब भी इस गधे को जंगल में लेके जाता था, और क्योंकि पहले एक बार खूंटा उखड़ गया था, तो अब और भी ज्यादा एहतियात से खूंटा गाड़ता है, ताकि खूंटा उखड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मालिक दोबारा गलती नहीं करना चाहता था। अब एक दिन ऐसे ही जब मालिक इस गधे को जंगल में बांध के चला जाता है, तब अचानक से वो पहले वाला गधा जो भाग गया था, वो वहां पर आ जाता है। दूसरे गधे की नजर जब उस पर पड़ती है, तो वो देखता है कि यार ये तो पहले से भी और ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया है, पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसका रंग भी पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है। वो सोच में पड़ जाता है, ऐसा कैसे हो गया यार। तो अब ये दोनों गधों की बातचीत एक बार फिर से सुनिए। तो पहले वाला गधा दूसरे वाले से बोलता है, यार क्या हो गया, तू तो पहले से और ज्यादा कमजोर हो गया। दूसरा गधा बोलता है, हाँ यार, वो क्या है ना कि पहले हम दोनों काम करते थे, अब मुझे अकेले काम करना पड़ता है, तो मुझे डबल काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। पहला वाला गधा बोलता है, यार मैंने तो तेरे से पहले ही बोला था ना कि मेरे साथ निकल ले, लेकिन तू निकला नहीं। अब दूसरा वाला पूछता है, यार ये तो बता कि तेरी सेहत इतनी अच्छी कैसे हो गई। यार मैं तो सोच रहा था कि तू मर गया होगा, लेकिन तू तो यार एकदम पहले से भी ज्यादा बढ़िया हो गया है। तो वो गधा बताता है कि यार देख, ऐसा हुआ कि जब मैं यहां से भाग गया ना, तो मैं भागते भागते इस नदी की दूसरी तरफ पहुंच गया, और दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां बड़े बड़े घास, बहुत अच्छा सा जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फल वहां पड़े रहते थे खाने के लिए। अरे मेरी जिंदगी तो एकदम सेट हो गई, काम धाम कुछ करना नहीं पड़ता था, और खाने के लिए इतना सारा पड़ा हुआ था, दिन भर खाते खाते मैं मोटा हो रहा हूं। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है यार मेरी, मजा आ गया जिंदगी जीने का। दूसरा वाला गधा पूछता है, यार एक बात बता, तुझे ऐसा क्या लगा कि तू भाग गया, तेरे दिमाग में ऐसा कौन सा विचार आया था जिसकी वजह से तू भाग गया और मैं नहीं भाग पाया। पहले वाले गधे ने जवाब दिया, बोला दोस्त, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूं कि जो मेरी जिंदगी पहले चल रही थी उससे बदतर और क्या ही हो सकता था। ना हम अपनी मर्जी से खा सकते थे, ना अपनी मर्जी से पी सकते थे, ना अपनी मर्जी से जी सकते थे। भगवान ने जो हमको समय दिया, अपने समय को अपने मुताबिक हम जी भी नहीं सकते थे। यार इतने सालों से भी तो हम काम ही कर रहे थे ना, हमारे कौन से सारे सपने पूरे हो गए, हमारी कौन सी अचीवमेंट आ गई, कौन सा हमारी जिंदगी में अच्छा कुछ हो गया था। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना था कि इससे बुरी तो मेरी जिंदगी और हो ही नहीं सकती, और इससे बुरी तो सिर्फ मौत ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे दोस्त मौत स्वीकार थी, लेकिन ऐसी जिंदगी मुझे स्वीकार नहीं थी, इसीलिए मैं भाग गया। लेकिन यार मुझे तू बता कि तू क्यों नहीं भागा। तकलीफें तो तेरी जिंदगी में भी मेरी जितनी थी, और मौका तुझे भी मिला था। मैं तुझे बार बार बोल रहा था कि चल भाग चलते हैं, फिर भी तू क्यों नहीं भागा। यार सच सच बता कि तू क्यों नहीं भागा। दूसरा गधा बोलता है, यार मैं तुझे राज की बात बताऊं कि मैं क्यों नहीं भागा। हाँ बता। यार ऐसा है कि हमारा जो मालिक है ना, हाँ है, उसकी एक बेटी भी है। हाँ है। तो यार बात दरअसल ये है कि मालिक की जो बेटी है ना, वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, और इस बात के लिए उसकी रोज पिटाई भी होती है। और जब भी उसका बाप कम नंबर आने की वजह से उसकी पिटाई करता है ना, तो वो अपनी बेटी से बार बार एक ही बात बोलता है कि सुधर जा और अच्छे से पढ़ाई कर ले, वरना तेरी शादी मैं इस गधे से करा दूंगा। यार इसीलिए मैं आज तक नहीं भागा। एक ना एक दिन तो उसका बाप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा ही देगा ना। मैं बस यार इसी उम्मीद में आज तक वहां टिका हुआ हूं कि कभी तो वो दिन आएगा। अब तू समझा बात को, इसीलिए मैं वहां टिका हुआ हूं यार। ठीक है, आज थोड़ी तकलीफ जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो वो दिन आएगा ना कि जब मेरी शादी मालिक की बेटी से होगी। मैं इसीलिए सब कुछ सह के भी वहां टिका हुआ हूं। सो ये है दोस्तों छोटी सी स्टोरी। अब इस स्टोरी में छुपे हुए लेसन पे बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों बहुत सारे लोग छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे काम धंधों के अंदर भी इसीलिए टिके हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नौकरी या कोई भी धंधा बुरा होता है या छोटा होता है, पर नौकरी दोस्तों उस खूंटे की तरह है जो आपको जीवन भर के लिए बांध के रख देती है। आपको भूखा भी नहीं मरने देती और जीवन में बड़ी तरक्की भी नहीं करने देती। छोटे मोटे काम धंधों के अंदर लोग इसीलिए टिके हुए हैं कि कभी तो वो दिन आएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसी उम्मीदों के गुलाम हैं जो एक्चुअल में उम्मीदें नहीं है, बस ख्याली पुलाव है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो गधे का मालिक अपनी बेटी की शादी क्या उस गधे से करवाने वाला है? क्या कभी नहीं करवाने वाला है। लेकिन वो गधा उस उम्मीद में वहां पर टिका हुआ है कि कभी तो वो दिन आएगा ना।
जबकि सच आप सब अच्छे से जानते हैं कि वो दिन कभी नहीं आने वाला है। तो मौका जब जीवन में आता है ना, तो उस मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाओ, पूरी ताकत लगाओ। कौन सा मौका आपके जीवन में क्या परिवर्तन ले आएगा आपको नहीं पता। जीवन में मौके आते ही इसीलिए हैं कि हम उनका फायदा उठाकर अपने जीवन को सुधारते चले जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी ही खोखली उम्मीदों में टिके हुए हैं, नौकरी और ट्रेडिशनल छोटे मोटे काम धंधों में, कि कभी तो वो दिन आएगा, कभी तो उनका भी टाइम आएगा। पता ही नहीं है उन्हें कि इस तरह से आते हुए मौकों को छोड़ते रहने से और बस इंतजार करते रहने से वो दिन कभी नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी अगर आप लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका खूंटा उखड़ गया है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस बिजनेस में हैं तो इसका मतलब आपका भी खूंटा उखड़ चुका है, यानी आपको भी एक मौका मिल चुका है अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देने का। अब आप आजाद हो चुके हो। अब वहीं पर पड़े मत रहो, उसी जिंदगी में, उसी छोटी सी जिंदगी में पड़े मत रहो। निकलो वहां से बाहर। झूठी उम्मीदों में मत जियो। 15 साल नौकरी कर लूंगा तो पेंशन मिल जाएगी, 20 साल इंश्योरेंस की किस्त जमा कर लूंगा तो मेरा बुढ़ापा सेट हो जाएगा। ऐसी झूठी उम्मीदों में अपना जीवन बर्बाद मत करो, ठीक है? तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस स्टोरी पे अपनी राय जरूर दीजिए और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।